शिव मंदिर की जो महिमा है और शिव मंदिर की जो शक्ति है, वह शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की स्थापना ही शिव मंदिर में इसलिए होती है कि शिव के मंदिर में वो शक्ति बनी रहे। लेकिन लोग उस शक्ति की पूजा करना भूल जाते हैं। माता पार्वती के बिना कोई भी संसार में शिव मंदिर नहीं होता है। भगवान शिव के जो शिवलिंग स्थापित होता है, उसी के सामने माता पार्वती की भी स्थापना होती है। माता पार्वती ही उस शिव मंदिर की शक्ति होती हैं। तो जब भी शिव मंदिर में जाएं तो माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती के ही द्वारा भगवान शिव को शक्ति प्राप्त होती है। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशय गपद्वीम भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। तो माता पार्वती के पाणी ग्रहण की वजह से ही तो भगवान शिव को ये शक्ति प्राप्त हुई। तू ही शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी। हमारी आरती में भी यही लिखा है कि माता तू ही शक्ति है और तू ही शक्ति को धारण करने वाले उस शिव को शक्ति देती है। तो उस शक्ति की पूजा के बिना आपकी पूजा शिव की कैसे सफल हो। नंदी योग का मतलब होता है कि जब शनि के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं तो नंदी योग हो जाता है। इसी को तमाम ज्योतिषाचार्य प्रेत बाधा योग कहते हैं, कोई दरिद्र योग कहता है, अपनी अपनी भाषाओं में जिसको जो कहना है कहता है। लेकिन यह दोष स्थापित होता है, खराब होता है, पूर्वजों का दोष होता है, पितृ दोष होता है। इस दोष को निवारण के लिए नंदी की ही पूजा होती है और नंदी हमारे पितृ स्वरूप होते हैं। लेकिन लोग नंदी की भी पूजा नहीं करते हैं। तीक्ष्ण सिंहम चतुष्पादम शिववाहनम महाबलम घोर रावम महास्कंदम नंदी नाम त्वाम नमाम्यहम्। तो भैया नंदी की भी पूजा शिव मंदिर में अवश्य करें। और नंदी को जब जल अर्पित करें तो नंदी के पीछे खड़े होकर के करें। उनके सींगों के बीच से आप लोटे में जल लेकर के डालें और पूंछ की तरफ आपका जल समाप्त हो जाए। इस भांति से, इस विधि से नंदी की पूजा करनी चाहिए। और भगवान शिव के उसी शिवलिंग में आप देखे होंगे कि सर्प जरूर लपटा हुआ बना होता है। तो वो सर्प राहु केतु के प्रतीक होते हैं। आगे का फन राहु होता है, पीछे की पूंछ केतु होता है। राहु केतु भी पितृ का प्रतीक होते हैं। तो भगवान शिव के शिवलिंग पूजा के समय राहु और केतु की भी पूजा करें। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप राहु केतु की पूजा करें। अब राहु केतु की पूजा से आपके पितृदोष का निवारण होगा, आपके संकटों का निवारण होगा। अब भगवान शिव के मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है। तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें, तो आपके मन में ये भाव हो कि आप चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। ओम दधि शंख तुषाराभ्यम क्षीर्णोदारणो शंभोम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। इस मंत्र से आप जल अर्पित करें, आपके चंद्रमा के दोषों का निवारण होगा। भगवान शिव के मंदिर में सारे ग्रहों के शांति के उपाय हो जाते हैं, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। आप मन से सारे देवताओं की पूजा करें, भगवान के त्रिशूल की पूजा करें, भगवान के अर्घ्य की पूजा करें। वो माता भगवती का प्रतीक है। भगवान शिव के शिवलिंग में जो अर्घ्य का नीचे का भाग है उसकी पूजा करें, उसके मध्य के भाग की पूजा करें और इस जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग की पूजा करें। इन सब की पूजा करनी चाहिए। जितने भी वहाँ पर देवताओं के विग्रह हैं उनकी पूजा कर लें, आपके संकटों का निवारण होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जाते हैं और शिवलिंग को ही पूजित करके, पूजा करके, उसमें जल अर्पित करके चले आते हैं। यह पूजा अधूरी होती है। आप मंदिर में स्थापित सारे देवताओं की पूजा करें और अपने संकटों का निवारण करें। भगवान शिव की मूर्ति पर सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। शिव सर्वस्वरूपा हैं, विष्णु सर्वस्वरूपा हैं, भगवान ब्रह्मा सर्वस्वरूपा हैं, माता भगवती जगदम्बा सर्वस्वरूपा हैं। आप किसी भी स्वरूप में सारे स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। ये सारे देवता एक ही होते हैं। वही एक जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही अपने अलग अलग स्वरूपों में आकर के अपने इस स्वरूप को विभक्त करता है और मनुष्य जैसा स्वरूप उनको पसंद होता है उस स्वरूप को, उस विग्रह को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। तो आप शिवलिंग में भी सारे स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। आप देवी जी के स्वरूप में सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं। गंगा में आप सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं। इन सब देवताओं, किसी भी एक देवता को आप ले लें, उसमें सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं। आप कोई अपना इष्ट चयन कर लें और जिस विग्रह को आपको अच्छा लगता है उस विग्रह को आप हृदय में धारण करके उस पे सारे स्वरूपों की पूजा, आप सारे स्वरूपों का ध्यान कर सकते हैं और आपकी पूजा सफल होगी।